हेलो एवरीवन, ये है हमारा फर्स्ट डे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। बेसिकली ये जो एरिया है ना, ये पोर्ट ब्लेयर वाला एरिया है और ये मेन हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। इसके बाद हम लोग हैवलॉक आइलैंड जाएंगे, उसके बाद नील आइलैंड जाएंगे, तो वहाँ का भी मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगा। अभी के लिए ये हमारा स्टे है, इस होटल में हम रुके हुए हैं। तुम देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, मतलब डिसेंट साइज का रूम है एंड काफ़ी क्लीन और हाइजेनिक है। यहाँ से एक्चुअली में दिखना तो चाहिए था सी व्यू, बट नहीं दिख रहा है क्योंकि शायद हमें अपोजिट रूम मिला है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो हम जाएंगे ना, नेक्स्ट जिस स्टे में हम रुकेंगे वहाँ पर तुम्हें ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ब्रेकफास्ट। काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। देखो, पोर्ट ब्लेयर में ना दो चार जगह ऐसे हैं जहां तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आते हो तो अंडमान आने का कोई फायदा नहीं है। जिसमें सबसे पहला जगह है रॉस आइलैंड, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अभी हम लोग जाने वाले हैं तो मैं वहाँ की तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और दूसरा जगह है नॉर्थ बे, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करनी है तो चलो जाते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर से हम छोटे से बोट पे बैठकर 450 रुपीज पर पर्सन देखकर तो ये है रॉस आइलैंड, जिसे तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जानते होगे। तो यहाँ हम लोग घूमते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जापानीज बंकर हैं जो आगे चल के मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यहाँ पे डियर्स की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है। देखो, रॉस आइलैंड को ना ब्रिटिश कैप्टन डैनियल रॉस के नाम पे रखा गया था और इस आइलैंड में ज्यादातर वो लोग मस्ती करते थे। अभी के टाइम में इस आइलैंड में तुम्हें ब्रिटिश के टाइम के बहुत सारे टूटे हुए चीजें देखने को मिल जाएंगी, मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि पावर हाउस हो गया, उनका क्लब हाउस जहाँ पे वो मजे करते थे, पार्टी करते थे, दारू पीते थे, नाचते थे, गाते थे वगैरह वगैरह। और चर्च वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ ब्रिटिश के बंगलोज और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये सारे अभी टूट चुके हैं, इनकी हालत बहुत बुरी है और इस आइलैंड में भी कोई भी नहीं रहता है, मतलब ह्यूमंस नहीं रहते हैं यहाँ पे। एनिमल्स देखने को तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। बेसिकली अभी मुझे समझ में आ रहा है कि रॉस आइलैंड में एक्चुअली क्या है। यहाँ पे ना तुम्हें ब्रिटिश के मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि टूट चुके हैं, जैसे कि ब्रिटिश के घर वगैरह, ऑफिसेज वगैरह, क्लब वगैरह जहाँ पे वो लोग नाचते वाचते थे, पार्टी वार्टी करते थे। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अब ऑलमोस्ट लाइक टूट चुकी हैं। तुम्हें खंडहर ही देखने को मिलेगा, जो तुमने ऑलरेडी देख भी चुका होगा इस वीडियो में। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे लाइट हाउस देखने, देखते हैं कैसा है, तुम्हें भी दिखाता हूँ। चलो, ये जो तुम्हें पीछे दिख रहा है यही है लाइट हाउस। काफ़ी छोटा सा है और उसके बगल में तुम्हें नेताजी का स्टैचू देखने को मिलेगा, बट ये सीन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद हम लोग जाते हैं कुछ एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि सबसे पहला था हमारा सेमी सबमरीन। इस सेमी सबमरीन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया, क्योंकि हमें सिर्फ मछलियाँ वगैरह, कुछ कोरल्स वगैरह देखने को मिली। हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत खास व्यू भी नहीं था, बट हाँ डिसेंट है। अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो, बट प्राइस के हिसाब से जो कि पर पर्सन 4000 लिया जाता है ना, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था। लेकिन इसके बाद हम लोग करते हैं कायाकिंग, जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है। एंड ये एक मस्ट एक्टिविटी है जो तुम्हें करना चाहिए। पर पर्सन 1000 से 1500 लेते हैं, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। हम ऑफ सीजन गए थे, फिर भी हमसे 1500 लिया गया, क्योंकि हमने ज़्यादा देर के लिए किया। अगर तुम कम देर के लिए करोगे तो 1000 में भी हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस कभी भी मिस मत करना। बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है और इस व्यू में कायाकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद नेक्स्ट डे उठकर हम लोग जाते हैं काला पानी जेल। आगे काउंटर से टिकट लेके आइए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं काला पानी जेल, जिसे सिल्वर जेल भी बोला जाता है। तुमने सुना ही होगा इसके बारे में, बचपन में पढ़ा होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काला पानी जेल था। तो ये वही जेल है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को भी रखा गया है। तुम देख सकते हो, ये काफ़ी ह्यूज है आज के टाइम में भी। और तुम्हें अंदर से भी अच्छे से दिखाता हूँ। अभी के लिए तुम ये सीन एंजॉय करो। आदमी का स्पीड कम हो गया, मारेंगे चाबुक से। मारने के बाद ब्रिटिश क्या करेंगे, 40 किलो वेट डाल देंगे और 80 किलो वेट से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर में तेल जल्दी निकलेगा, तो प्रेशर में क्या होगा, कमर झुक जाएगी, तो पेन होगा। आदमी पेन में क्या करेगा और जल्दी काम करेगा। इसको बोलते हैं वेट पनिशमेंट। ये रस्सी फांसी की रस्सी है। इसके बाद काला पानी के टूर गाइड हमें बताते हैं कि जेल के अंदर लोगों को कैसे काम करवाया जाता था और फांसी का जो फंदा होता है ना, उसे कैसे तैयार किया जाता था।
इसके साथ साथ वो हमें ये भी बताते हैं कि जेल के अंदर जो लोग होते थे ना, उन्हें पनिशमेंट कैसे दिया जाता था। अगर कोई पुलिस का बात नहीं मान रहा है, ब्रिटिशर्स का बात नहीं मान रहा है, जेलर का बात नहीं मान रहा है, तो उन्हें किस किस टाइप के पनिशमेंट्स दिए जाते थे। इस रूम में लोगों को फांसी दी जाती थी। यहाँ पे तुम्हें साइड में एक ब्लैक कलर का लिवर दिखेगा। इस लिवर को खींचा जाता था और लोग 9 फीट नीचे गिर जाते थे और वो मर जाते थे। ये सेलुलर जेल यानी कि काला पानी जेल का कालकोठरी है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ से गेट खुलता है, वहाँ से गेट खोलने का कोई ये नहीं है ताकि कैदी अंदर से गेट ना खोल पाए, और यहाँ से शायद खाना दिया जाता होगा। और ये कालकोठरी बहुत ज़्यादा डार्क है, तुम देख ही सकते हो। यहाँ अंदर लाइट आने का स्कोप बस वो है, और वहाँ से भी डायरेक्ट लाइट अंदर नहीं आती है क्योंकि पीछे दीवार है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ऑलमोस्ट हर वक्त इतना ही अंधेरा रहता है। अभी तो फिर भी लाइट आ रही है क्योंकि गेट थोड़ा सा खुला हुआ है, ठीक है। तो आई डोंट नो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा। तो कैदी यहीं पे रहते थे, ये छोटा सा लाइक रूम टाइप का, या तुम जो कुछ भी बोलो इसे। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी कालकोठरी है, तुम सीधे लाइन में देख सकते हो। आगे चल रहे हैं, आगे। देखो, पहले सेलुलर जेल बहुत बड़ा था, वो 7 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, लेकिन अभी के टाइम में सिर्फ 3 या 4 ब्लॉक्स ही अवेलेबल है, बाकी के टूट चुके हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेवल मराइन म्यूजियम में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। अब ये जो तुम देख रहे हो, ये निकोबारी हट है, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो लोकल लोग हैं वो रहा करते थे, ठीक है। अब यहीं पे इसी हट में, मतलब दूसरे हट में दूरबीन है, जहां से नॉर्थ बे आइलैंड का लाइट हाउस दिखता है। जस्ट अ मिनट, मैं खुद ट्राई कर लेता हूँ पहले, कुछ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ दिख रहा है। तुम लोग को ये मैं नहीं दिखा पाऊंगा, आई थिंक कैमरा में नहीं दिखेगा। ये अंडमान के लोकल ट्राइब है, वो पहले के टाइम में इस टाइप के कपड़ा पहना करते थे। इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, जैसे कि ये एक मराइन रूम है। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के बोट्स देखने को मिलेंगे और भी मरीन रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे तुम मेडल्स देख सकते हो जो नेवी ऑफिसर्स को दिया जाता है। सबसे बेसिक मेडल जो होता है वो होता है नौसेना मेडल, जो सबसे पहले मिलता है। और सबसे हार्ड टू ऑब्टेन होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, इस टाइप के बहुत सारे होते हैं मेडल्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फिशेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे यूजुअली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास पाए जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में असली का स्टारफिश देख रहा हूँ। अलग अलग कलर के हैं यार। अब देखो, ऐसे फिशेस को तुमने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फिश है, या फिर तुम इसे मरीन एनिमल भी कह सकते हो, ठीक है। इनका नाम है सी ऑर्चिन्स। ओके, ये है थर्ड रूम, जिसे तुम कोरल रूम भी कह सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के तुम्हें स्पीसीज देखने को मिलेंगे, प्लांट्स और रॉक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। देखो, अंडमान के जो लोकल ट्राइबल्स थे ना, वो ऐसे बोट को यूज़ किया करते थे, और पहले के टाइम में वो इस तरह के हथियार को यूज़ किया करते थे। आज के टाइम में भी जो अंडमान के लोकल ट्राइब्स हैं, उन्हें सरकार के द्वारा सब कुछ फ्री में मिलता है, लाइक हॉस्पिटल वगैरह। इनको कोई लाइक जॉब वॉब नहीं करना होता। कितने बड़े बड़े सेल्स हैं, ये सेल्स को देखो, ये कितने ह्यूज है। तुम लोग गेस करो, अगर इसके अंदर मोती होता रियल का तो वो कितना ज़्यादा बड़ा होता। अब तुम लोग गेस करो कि ये क्या है। ये एक्चुअली में टर्टल का सेल है। तुम सोच सकते हो लाइक ये कितना बड़ा टर्टल हुआ करता होगा। तो फिर ये सेंटिनल आइलैंड के हैं। अच्छा, सेंटिनल, सेंटिनल नॉर्थ सेंटिनल के क्या? ये लो। यही थे ना जो पिछले साल टूरिस्ट पे अटैक किए थे। ये ज़्यादा इंसान टाइप के लग रहे हैं। निकोबार में जो ट्राइब रहते हैं उनको निकोबारीज बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के नहीं बताया गया। उनके पास कपड़ा कैसा है? अब यहाँ पर तुम ब्लू व्हेल के स्केलेटन पर नज़र डाल सकते हो। तुम देख सकते हो कितना ह्यूज है। यहाँ पे मेंशन भी है कि इसके बैक पे 8 हाथी लगातार खड़े हो सकते हैं। तो तुम समझ सकते हो ये कितना बड़ा हुआ करता होगा, और ये रियल स्केलेटन है। देखो, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ना हमने 4 चीजें की। सबसे पहले हम रॉस आइलैंड गए,
हमने कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज की, फिर हम काला पानी जेल गए और लास्ट में हम नवल मेरीन म्यूजियम गए। ये 4 चीज अगर तुम टूरिस्ट हो तो अंडमान में अगर तुम पोर्ट ब्लेयर जाते हो तो तुम्हें करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम फेरी लेकर सीधा निकल जाते हैं हैवलॉक आइलैंड की तरफ। हैवलॉक आइलैंड अंडमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर के बाद सबसे फेमस जगह है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। अगर तुम्हें देखना है कि वहां हमने क्या क्या किया तो इस ब्लॉग के सेकंड पार्ट को देखो।